वैशाली का राजा भानु प्रताप बड़ा ही न्यायप्रिय राजा था। वे अपनी प्रजा को पुत्र तुल्य प्यार करता था, किंतु उसकी रानी सुमनलता बड़ी ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव की थी। वे एक दिन दासी से बोली, दासी, तुम जाकर महाराज से कहो कि कल बसंत उत्सव है, इसलिए सारा नगर बेला और चमेली के फूलों से सजाया जाए। जो आज्ञा महारानी जी। और दासी वहाँ से चली गई। वैशाली नगर में बसंत उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, इसलिए पूरे नगर को बेला और चमेली के फूलों से सजा दिया गया। रानी ने जब अपने महल के छत से नगर को देखा तो वे बोली, आह, आज नगर कितना सुंदर लग रहा है। देखो लाजो, आज बसंत उत्सव है महारानी जी, इससे सुंदर दिन और कौन सा होगा। रानी भी उस दिन अपनी सखियों और दासियों के साथ नगर की शोभा देखने के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़ी। नगर की शोभा देखने के बाद महारानी अपने शाही बाग में पहुंची और वहां पहुंचकर बोली, कैसे सुंदर फूल खिले हुए हैं और चिड़िया भी कैसे चहचहा रही हैं। इधर देखिए महारानी जी, फूलों के रंगों की कैसी छटा बिखर रही है। हाँ सखी, कोयल भी तो कैसे कूकू कर रही है। रानी एक आम के वृक्ष के नीचे लेट गई। मन करता है कि सारी जिंदगी इन्हीं बागों में गुजार दूं। फिर दिन के ढलते ही शाम का अंधेरा चारों तरफ गहराने लगा। देखिए, रात होने आई रानी जी, अंधेरा भी छाने लगा है। वह देखो, पक्षी भी अपने घोंसलों को लौट रहे हैं। फिर तो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए सखी। और वह अपनी सखी सहेलियों के साथ वापस महल को लौट पड़ी। महल में पहुँचने के बाद रानी एक दासी से बोली, दिन भर की बातें मैं महाराज को बताऊंगी चंपा। मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ कि महाराज अपने कक्ष में आए या नहीं। रानी ने राजा को कक्ष में देखा तो वो वहाँ नहीं थे। महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? तो दासी बोली, क्योंकि वे अभी तक अपने राज दरबार में ही बैठे लोगों की समस्याएं सुलझा रहे थे। तो फिर जा जल्दी से और उन्हें बुलाकर ला। जो आज्ञा महारानी जी। लगभग आधी रात बीते महाराज राजमहल में आए। स्वामी, आज इतनी देर कैसे हो गई? लोगों के दुख दर्द सुनने और उनकी समस्याएं सुलझाने में हमें काफी समय लग गया रानी। दुख दर्द और समस्याएं, क्या उन्हें सुनने के लिए आप ही रह गए हैं? ये मंत्री लोग क्या करते हैं? वे भी अपना काम करते हैं, किंतु हम राजा हैं। प्रजा के दुख दर्द हम नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? रानी बोली, बड़े अफसोस की बात है कि आज बसंत उत्सव का उल्लास भरा दिन भी आपने लोगों के दुख दर्द की बातें सुनने में बिता दिया। रानी, राजा को कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। फिर हर दिन यही स्थिति रहने लगी कि महाराज सुबह अपने राज दरबार में जाते और देर रात तक वापस लौटते। एक दिन रानी अपना सब्र खो बैठी और बोली, स्वामी, आप हमेशा चिंताओं से क्यों घिरे रहते हैं? जब नगर की प्रजा दुखी हो तो राजा का चिंताग्रस्त होना स्वाभाविक है रानी। ऐसी क्या चिंता है जो आप कभी हंस बोल भी नहीं सकते? नगर में इतने सारे लोग दुखी हों तो मैं कैसे हंसूं बोलूं रानी? आखिरकार वे मेरी प्रजा है। रानी बोली, लेकिन मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए महाराज। तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं रानी, जिससे तुम खुश रह सको? महाराज, आप मुझको खुश देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, नगर में घोषणा करवा दीजिए कि कोई भी आदमी दुखी होता देखा गया या कोई भी रोता हुआ पाया गया तो उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह प्रजा के प्रति अन्याय होगा। तो फिर ठीक है, मैं ऐसा नीरस जीवन व्यतीत करने की बजाय
अपने प्राण त्याग दूंगी। ओह रानी, यह तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया है। उस दिन सारी रात राजा सो नहीं सका, क्योंकि वे अपनी रानी से भी उतना ही प्यार करता था जितना प्रजा से। हार कर राजा ने रानी की बात मान ली। आपने क्या निर्णय लिया महाराज? अगर तुम्हारी यही हठ है तो ठीक है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा रानी। फिर उसी दिन राजा ने नगर में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो नगर वासियों, महाराज ने घोषणा की है कि नगर के अंदर जो भी आदमी दुखी या रोता हुआ पाया गया, उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। क्या इतना कठोर आदेश? नहीं नहीं, हमारे महाराज तो ऐसे नहीं थे। और तब उस घोषणा पर नगर में तरह तरह की चर्चा होने लगी। घोषणा के बाद से प्रतिदिन राजाज्ञा का उल्लंघन करने के अपराध में कई लोग महाराज के दरबार में पेश किए जाने लगे। मुझे क्षमा करें महाराज, मेरा बच्चा इतना बीमार है कि मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक सकी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मेरी ममता इतनी कठोर नहीं हो सकती। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है बहन, पर राजा के कानून से मजबूर हूँ, अतः तुम्हें देश निकाला तो भुगतना ही पड़ेगा। अगले दिन एक और व्यक्ति राज दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, जिसने मुझे जन्म दिया है। अगर मैं उसकी मृत्यु पर भी नहीं रोऊंगा तो उसकी ममता का कर्ज कैसे अदा होगा। हमें इसका दुख है भाई, लेकिन तुम्हें देश निकाले की सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। तब देश निकाले की सजा पाए हुए सभी व्यक्ति अपने परिवार के साथ नगर छोड़कर जाने लगे। राजा ने जब अपने महल की छत से उनको जाते हुए देखा तो वे बोले, मैंने कितने सारे लोगों को देश निकाला दे दिया। सब लोग ये नगर छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा है, कोई दुखी तो हमारे राज्य में नहीं रहेगा। अगर इसी तरह लोग नगर छोड़कर जाने लगे तो बहुत जल्द ये नगर वीरान हो जाएगा। अच्छा है, आपको प्रजा की चिंताओं से तो मुक्ति मिल जाएगी। ओह, तुमने अपना हट पूरा करने के लिए कितना बड़ा अनर्थ कर डाला रानी। फिर 1 वर्ष बीत जाने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बधाई हो महाराज, महारानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस एक पुत्र प्राप्त होने से मुझे क्या खुशी होगी दासी, जबकि मेरे हजारों पुत्र अपना घर छोड़कर चले गए। फिर भी खुशी हुई यह शुभ समाचार पाकर। फिर बसंत ऋतु आई, लेकिन इस बार नगर को फूलों से नहीं सजाया गया और 2 सखियां आपस में बोली, ओह, इस वर्ष का बसंत उत्सव कितना फीका लग रहा है सखी। ना नगर सजाया गया और ना लोगों के मन में खुशी है। तुम ठीक कहती हो सखी। रानी जी की एक जिद ने सारे नगर को उजाड़ डाला। उधर रानी अपने रोगग्रस्त पुत्र की चिंता में डूबी हुई थी कि तभी लाचो फूलों का गुलदस्ता लेकर रानी के कक्ष में दाखिल हुई। रानी जी, बाग में चलकर देखिए कैसे सुंदर फूल खिले हैं। मुझे फूल क्या, किसी भी चीज को देखने की फुर्सत नहीं है। मेरा बेटा अच्छा हो जाए फिर देख लूंगी। फिर रानी अपने पुत्र से बोली, तू जल्दी से अच्छा हो जा बेटा, मुझे तेरे बिना कोई उत्सव अच्छा नहीं लग रहा। दासी बोली, अरे देखिए अपने राजकुमार का मुख मुरझाता क्यों जा रहा है रानी जी। रानी ने तब अपना हाथ उसके माथे पर रखकर देखा तो घबरा गई। अरे, इसका बदन तो पूरा ठंडा पड़ा है। तो जल्दी से जाकर महाराज और वैद्य जी को बुला ला। अभी बुलाकर लाई रानी जी। लाचो तेजी से राजवैद्य को बुलाने दौड़ पड़ी। राजकुमार की बीमारी की खबर पाकर राजवैद्य तुरंत दौड़ आया। राजकुमार को क्या हुआ रानी जी? देखिए, इसका बदन ठंडा पड़ा है।
मुख मुरझाता जा रहा है। राजवैद्य ने जब राजकुमार को देखा तो एकदम उदास हो गए और बोले, आपने मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी महारानी जी। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी महाराज भानु प्रताप भी वहां आ पहुंचे और रानी बोली, महाराज देखो मेरे बेटे को क्या हो गया। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने महारानी को अपने राज दरबार में पेश करने का एक सैनिक को हुक्म दिया और बोले, सैनिक, महारानी को तुरंत हमारे राज दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। थोड़ी ही देर बाद महारानी को राज दरबार में प्रवेश किया गया। हमें शिकायत मिली है रानी कि राजकुमार की मृत्यु पर रोकर तुमने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या ये सच है? जी महाराज, ये सच है। फिर तो तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। लेकिन मैं तो रानी हूँ महाराज। कानून की नजर में ना कोई राजा है और ना कोई रंक। उसके लिए तो सब बराबर हैं। कानून बनाने वाले भी उससे बच नहीं सकते। अतः तुम्हें देश निकाला भुगतना ही होगा। जो आज्ञा महाराज। रानी चलते चलते एक जंगल में पहुंची जहां चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ तो जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। तभी कुछ दूर पर उसे रोशनी दिखाई दी। अरे, वह रोशनी कैसी है? जरूर कोई रहता होगा। चलो आज की रात वहीं गुजार लूंगी। रानी जब वहां पहुंची तो वहां एक बस्ती बसी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह तो अपनी महारानी जी हैं, जिन्होंने हमें देश निकाला दिलाया था। यहाँ कैसे आ पहुंची? मैं अब महारानी नहीं रही। मुझे भी महाराज ने देश निकाला दे दिया है। क्यों, आपने क्या अपराध किया जो महाराज ने आपको ये सजा दे दी? वही अपराध जो आप लोगों ने किया था। मैं अपने पुत्र की मृत्यु पर अपने आंसू नहीं रोक सकी। फिर तो हमारे महाराज सचमुच न्याय प्रिय हैं। हमें अपने महाराज पर गर्व है। तुम लोग सच कहते हो। वे सचमुच न्याय प्रिय और अपनी प्रजा को चाहने वाले हैं। लेकिन मुझे अब अपनी भूल का एहसास हो गया है। तुम सब लोग मुझे माफ कर दो। आप ऐसा ना कहें महारानी जी। आप अभी भी हमारे लिए महारानी हैं। हम सब तो आपके बच्चे हैं। तो फिर मुझे भी तुम अपने दुख दर्द बांटने का मौका दो बच्चों, ताकि मेरी भूल का प्रायश्चित हो सके। और फिर रानी उसी बस्ती में रहकर उन लोगों का दुख दर्द बांटने लगी। वे बच्चों और बूढ़ों की निस्वार्थ सेवा करने लगी। महारानी जी, आप रात भर जागी हैं। अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तब तक हम लोग इनके पास बैठते हैं। जब तक ये बालक ठीक नहीं हो जाएगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। उसने बस्ती के बच्चों के लिए अच्छी और सुंदर पोशाकें भी सिलनी शुरू कर दी। ऐसे सुंदर कपड़े तो हमने पहले कभी नहीं पहने थे रानी माँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरे सिले हुए कपड़े पसंद आए। अचानक एक दिन प्रातः काल महाराज भानु प्रताप अपने रथ में बैठकर उसी बस्ती में आए। महाराज की जय हो। अरे स्वामी आप। तब राजा अपने रथ से नीचे उतर पड़े और बोले, कहो रानी, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ महाराज। इन बच्चों में मुझे अपना मुन्ना वापस मिल गया है और इन लोगों के दुख दर्द का भी मैं मोल जान गई हूँ। सचमुच सच्चा सुख दूसरों का दुख दर्द बांटने में ही है। सच। तो फिर सब लोग नगर को लौट चलें। मैंने अपनी राजाज्ञा वापस ले ली है। महाराज की जय हो। तब रानी और देश निकाला भुगतने वाले सब लोग खुशी खुशी नगर लौट आए और राजा अपनी प्रजा और रानी के साथ सुख से दिन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।